Hey, hello friends, my name is Rohit Patil and you're watching me on Grow Young. So today's my video is about the calories, how much calories you should consume per day, how much calories you should consume daily. Okay, so आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी कैलोरीज आपको दिन भर में कंज्यूम करनी है, कितनी कैलोरीज जो है आप आपका वेट लॉस करने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको आपका वेट गेन करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप कितनी कैलोरीज दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी जो भी वीडियोस बनाता रहूं आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को जरूर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो डिटेल से शुरू करते हैं। अगर आप डेली आपकी कैलोरीज जो है हर कोई बोलता रहता है कि भाई आप अपने कैलोरीज पे ध्यान दीजिए, दिन भर में आप कितना कंजप्शन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कैलोरीज आप कैसे काउंट करेंगे? सबका सवाल है कि भाई सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन कैलोरीज काउंट कैसे करें? तो आप दिन भर में आपका बॉडी के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसका सीधा रिलेशन है आप दिन भर में जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसके साथ। तो आपकी जो कैलोरीज दिन भर में कंज्यूम करते हैं वो कैलकुलेट करने का सीधा एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो है कि इफ यू आर 90 kg बिग मॉन्स्टर देन यू शुड कंज्यूम 90 into 24। मतलब आपका 90 kg अगर आपका वजन है, ठीक है, तो आपको दिन भर में कंज्यूम करनी है 90 into 24, मतलब 2160 कैलोरी। ये है आपकी, इनको कहते हैं योर मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब आपको आपका जो भी करंट वजन है, करंट आपका वेट है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपका ये आपकी 2160 आपकी डेली कैलोरीज है, जो आप दिन भर में इतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप दिन भर में कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं डेली, ठीक है, तो आपको आपकी कैलोरी कम करनी होगी। अगर आप इससे कम कर रहे हैं और करंट वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इससे थोड़ी सी, जो कम खा रहे हैं उससे थोड़ी ज्यादा खानी है, ठीक है। Next thing, if you're a 60 kg small tiny guy, then you need to consume around 60 into 24. That means the same formula, मतलब आपको 60 into 24 मतलब 1440 कैलोरी के आसपास होती है, ठीक है। तो ये 60 kg का जो बंदा है या बंदी है उनके लिए है कि आप इतना जो है कैलोरी दिन भर में आपका करंट वेट मेंटेन करने के लिए बेसिक ये फॉर्मूला है उनके लिए जो एकदम मॉडरेट एक्टिव पीपल हैं, जो मतलब जिनका एक्टिविटी दिन भर का है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है एथलीट की तरह और बहुत ही ज्यादा मतलब उनका काम एकदम ठंडा नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि काफी लोग जो है, मतलब मैक्सिमम पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट बॉडी कंडीशन, ओके, दे वांट द ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपको आपका बॉडी वेट जो है अगर करंट मतलब थोड़ा चेंज करना है, अगर आपको बॉडी फैट थोड़ा वेट लूज करना है, तो मैंने आपको जैसे बताया आप 90 kg के बंदे हैं तो आप 2160 कैलोरीज से थोड़ी कम खा सकते हैं, थोड़ी कम कीजिए, ठीक है। विच इज मतलब इनके अंदर ये कैलोरीज में से भी कम आपको कितना करना है, मतलब आपको जो है 300 to 400 कैलोरीज जो है दिन की आपको रिड्यूस करनी है, ठीक है। ज्यादा रिड्यूस 1000 कैलोरीज आपको कम नहीं कर देनी, मतलब डायरेक्ट 2100 से आपको 1000 कैलोरीज पे नहीं आना, क्योंकि आप मंथली 3 पाउंड्स मतलब अराउंड 1.5 kg के आसपास आप वेट रिड्यूस करें, इट इज वेरी हेल्दी, अदरवाइज इट्स नॉट हेल्दी। तो आप अगर 1.5 किलो से ज्यादा वेट अगर आप लूज कर देते हो मंथली और आप उतना ही वेट हर महीने लूज करते जा रहे हो, तो यू आर नॉट मेंटेनिंग योर मसल्स, यू आर लूजिंग योर मसल्स एज वेल एज योर फैट, ओके, विच इज नॉट हेल्दी। तो आपको आपका वेट मेंटेन करना है, और वेट अगर आपको बॉडी मसल आपको मेंटेन करके फैट लूज करना है तो आप महीने में 1-1.5 kg के आसपास लूज कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाइए, तो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा, ठीक है। ये है जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, मैंने सेम फॉर्मूला, आपको उतनी कैलोरीज थोड़ी ज्यादा खानी है, आपको थोड़ा 300 to 400 कैलोरीज बढ़ानी है। अगर उससे आपको डिफरेंस नहीं लगता थोड़ी और बढ़ेगी आप, ठीक है। मंथली आपका वेट मेजर कीजिए, मंथली आपका वेट जो है आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि maximum people want their like a body very good, they want their nice body, nice and lean and vascular body, okay, so for that you need to consume more protein, okay, so इसके अंदर अब आप बोलेंगे कैलोरीज के अंदर अभी वापस प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका मसल मास आपको मेंटेन रखना है तो आपको आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की इंटेक बढ़ानी होगी। प्रोटीन की इंटेक आपको कैलोरीज भी काउंट करेंगे, प्रोटीन भी करेंगे, ये दोनों चीज
चीजें कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं कि आप जब 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं देन यू आर कंज्यूमिंग 4 कैलोरीज। ओके, सो 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। दैट मीन्स if you are consuming 1 gram carbohydrates then you are consuming 4 calories again। ठीक है, तो 1 gram protein is equal to 4 calories, 1 gram carbohydrates is equal to 4 calories, 1 gram fat is equal to 9 calories। ठीक है, and 1 gram sugar is equal to 4.2 कैलोरीज। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिक फॉर्मूला है। इसी हिसाब से होता है कि आप 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तब आपको 4 कैलोरीज मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो 4 कैलोरीज मिलती है। फैट के लिए 9, शुगर के लिए 4.2। ये हमारा जो है बेसिक ग्लोबल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब आपको जैसे आप डेली आपका मतलब बॉडी मास, आपको मसल मास मेंटेन रखना है, मसल ग्रो करना है और फैट लूज करना है। ठीक है, मतलब आपको वेट में चेंजेस नहीं चाहिए, आपको आपका जो फैट है, बॉडी फैट, उसको कम करके मसल इंक्रीज करने हैं। तो उसके लिए आपको प्रोटीन की इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। जैसे सपोज आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, आपके बॉडी मास के हिसाब से, तो आपको उसके अंदर से मिलेगी 400 कैलोरीज। अगर आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो उसके अंदर से आपको मिलेगी 800 कैलोरीज। 1200 कैलोरीज तो आपको यहीं पे होगी। फैट अगर आप कंज्यूम करते हो 30 या 40, ठीक है, तो फैट के अंदर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज हैं, मतलब उसके अंदर आपको मिलता है 30 ग्राम फैट के अंदर आपको मिलता है 9 into 30, मतलब 210 जितनी आपको मतलब कैलोरीज यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, तो सॉरी 270 270 कैलोरीज। ठीक है, फैट के अंदर शुगर के अंदर आप शुगर 20 से 30 ग्राम प्रोटीन शुगर हम कंज्यूम करते हैं दिन भर का नॉर्मल। ठीक है, तो उतना आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसको आप 4.2 से इंक्लूड करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला, इसी हिसाब से आपको चलना है। तो आपको देखना है कि आप डेली अभी करंटली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आपको इसमें से कितना रिड्यूस करना है। अब आप बताएंगे कि डेली हम जो खाना खाते हैं उसका हम कैसे मतलब कैलोरीज काउंट करें। हम जो खाना पकाया है, जनरली सब पकाते नहीं है, मॉम पकाती है या वाइफ पकाती है या बहन पकाती है खाना, या फिर हम खुद भी पकाते हैं, तो उसका कैलोरी कंटेंट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो उसका कैलोरी कंटेंट अगर आपको मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर योर कैलोरी कंटेंट, देन इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस एंड गूगल आल्सो प्रोवाइड सो मच इन्फॉर्मेशन। सो आपके पास गूगल है, आपके पास आप प्ले स्टोर पे जाइए, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं जानता हूं, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन आई विल नॉट प्रोवाइड यू नेम बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन। ठीक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, तो मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर पर से कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए जो आपको आपका डेली, अब जैसे सपोज आपने रात को 100 ग्राम चने भिगोए हैं, ठीक है, और उनको आप सुबह कंज्यूम करने वाले हो, तो 100 ग्राम चने के अंदर आपको कितना प्रोटीन मिलता है, कितनी उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स के सारा उसका 100 ग्राम चने के अंदर कितने मैक्रोज हैं, ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ, कितनी कैलोरीज आपको उसमें से मिलने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर भी मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, नोबडी कैन प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट डेटा। ठीक है, आपको आपका डेटा खुद बनाना होगा, क्योंकि उसका रीजन है आप घर में खाना बनाते हो, कितना आप ऑयल यूज करते हो, कितने आप उसके अंदर प्याज डालोगे, टमाटर डालोगे, आप कितने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप हर एक चीज का कैलोरी कंटेंट जो है उसके अंदर ऐड कीजिए, फिर उसकी कैलोरीज आपको मेजर करनी होगी, उसमें कितना प्रोटीन मिलता है, आपको कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा दिन ये मतलब, लेकिन आपका एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको बेसिक इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी। यू कैन नॉट अचीव द एग्जैक्ट डेटा, मतलब आपको 2100 कैलोरी कंज्यूम करनी है तो आप डेली 2100 ही कैलोरी कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आई एम श्योर कि ऐसा मेरे साथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो डेली 2100 कैलोरी कंज्यूम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया रखना है कि अगर आपको आपका वेट के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको आपके कैलोरी कंजप्शन के अंदर चेंजेस लाने होंगे, उसके अंदर वेरिएशन लाना होगा। ठीक है, तभी आपके वेट के अंदर डिफरेंस आएगा। अदरवाइज, एंड इफ यू आर डूइंग अ जिम, इफ यू आर एथलेटिक पर्सन, ओके, देन ऑल्सो मतलब आप तभी भी, जैसे आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और कितना जिम में बर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको कंसिडर करना होगा। जो मैंने पहले बताया वो सारा नॉर्मल पीपल के लिए था, जो जिम नहीं जाते, जो कोई एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन जो पीपल एक्टिव हैं, जो जिम जाते हैं, जो सुबह शाम शायद रनिंग के लिए जाते होंगे, चलने के लिए जाते होंगे, तो उसमें आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, आप कितना इनटेक लेते हो, ठीक है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का बेसिक आइडिया कि कितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। सिंपल सा है, फिर से आपको बता देता हूँ, आपका जितना बॉडी वेट है, इफ यू आर 90 kg गाय देन यू नीड टू कंज्यूम 90 into 24 is equal to 2140। ठीक है, 2140 आपको कैलोरी कंज्यूम करनी है। इसी हिसाब से आप अपना वेट मेजर कीजिए, वेट के हिसाब से आप कैलोरीज मेजर कीजिए, उतनी कैलोरीज आपको डेली कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा कि क्या बॉडी में चेंजेस करने के लिए आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपको अलग अलग एक्सरसाइज के सेट्स बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रो यंग।